ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात सर्दी के सितम की। राजस्थान में सर्दी एक बार फिर कहर ढाने लगी है। प्रदेश के कई शहरों में बीते 24 घंटे में पारा 2 से 5 डिग्री तक नीचे आ गया है। गलन और हल्की सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है और माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया है। पूरे राजस्थान की बात करें तो सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह में कहा है कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन उत्तरी राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग ने 15 जनवरी तक प्रदेश के उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। साथ ही सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर में आगामी दिनों में पारा गिरकर 2 डिग्री तक और बीकानेर, जयपुर संभाग में पारा 4 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। प्रदेश भर के हालात पर बात कर लेते हैं और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से लोग इस सर्दी के कहर से बचने के जतन कर रहे हैं। जान लेते हैं। जयपुर से सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर लिए चलेंगे आपको। श्रीगंगानगर पहले लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, आप तो पूरी तरह से मफलर में और टोपी में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। लोग किस तरह से जतन कर रहे हैं सर्दी से बचाव के लिए? श्रीगंगानगर के हालात हम सब जानते हैं। सर्दियों में क्या हालात यहाँ हो जाते हैं, पारा कितना नीचे चला जाता है? जी देखिए सुमित जी, यदि हम कल बीते रात की बात करें तो प्रदेश में माउंट आबू के बाद सर्वाधिक ठंडी जो रात रही वो श्री गंगानगर जिले की रही। श्री गंगानगर जिले में बीती रात 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। न केवल तापमान दर्ज किया गया बल्कि दिन भर जो फॉग का असर रहा, पूरे दिन कोहरा छाया रहा, उसकी वजह से श्री गंगानगर जिले वासी दिन भर ठंड की वजह से कपकपाते रहे, उनकी धुजनी छूटती रही। अभी हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर मौजूद है, जहां मौसम का ट्रिपल अटैक देखा जा सकता है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से समूचा श्री गंगानगर जिला इस समय घने कोहरे के आगोश में है। आप ये देखिए गंगानगर में कोहरे का नजारा, ये जिला मुख्यालय का नजारा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी नाके बराबर रह गई है। यदि हम शहर से थोड़ा बाहर की ओर निकलते हैं सुमित जी, तो ये विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। अधिकांश वाहन चालकों ने फॉग लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। न केवल फॉग है बल्कि आज श्री गंगानगर में जो ठंडी हवा चल रही है उससे भी बहुत ज्यादा ठिठुरन बढ़ गई है। अधिकांश लोगों का जो रूटीन है इस तेज ठंड की वजह से बिल्कुल चेंज हो चुका है सुमित जी। इस घने कोहरे ने और तेज ठंड ने लोगों को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है ताकि किसी भी तरह की मौसमी बीमारी से बचा जा सके। श्री गंगानगर वासियों का पूरा प्रयास है कि जब तक कोई आवश्यक काम ना हो वे घर से बाहर ना निकलें और घर के अंदर रहते हुए भी वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलाव और अंगीठी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। लेकिन इस घने कोहरे ने, तेज ठंड ने श्री गंगानगर वासियों की धुजनी छुटाई हुई है। जी सुमित जी। चलिए जयपुर अब लिए चलते हैं आपको। सचिन, क्या हाल जयपुर के, क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए सुमित, सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी। आज मकर संक्रांति का पर्व है और यही वजह है, या ये मान के चलें कि शायद लोगों को ठंड कम लग रही है, लेकिन टेम्परेचर में भी 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर महसूस किया जाए तो पहले के मुकाबले या पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, हम लगातार सुबह बात कर रहे हैं, तो सर्दी में कुछ राहत आज कही जा सकती है। और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले समय में राहत मिलेगी, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन आज जयपुर शहर का माहौल ही कुछ अलग नजर आ रहा है। मकर संक्रांति का पर्व है, लोग छतों पर चढ़ चुके हैं। ऐसे में लग नहीं रहा कि आज लोगों को सर्दी लग रही है। लेकिन तापमान की अगर बात करें तो तापमान में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जरूर दर्ज की गई है। अल सुबह का तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास रहता है, जो आज 9 डिग्री के आसपास, 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। यानी ये मान के चला जा सकता है कि आंकड़ों के हिसाब से सर्दी कुछ कम हुई है, मामूली सी हल्की सी कम सर्दी हुई है। लेकिन अगर आप महसूस करेंगे तो ठंड को उसी तरह से महसूस किया जा रहा है जैसे कि पिछले 3-4 दिनों में किया जा रहा था। और अभी फिलहाल बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताई गई है। मौसम विभाग का यही कहना है कि यही हाल आने वाले कुछ दिनों तक रहने वाला है। हालांकि जैसे जैसे जनवरी का महीना खत्म होगा, सर्दी में गिरावट शुरू हो जाएगी, तापमान भी नीचे गिरेगा और लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जी अशोक, धरतीपुत्र के क्या हाल, फसलों पर क्या असर इस मौसम का? ये कोहरा आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम में देख रहे हैं हम, फसलों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
देखिए, चूंकि मौसम अब टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो ये ग्राउंड फ्रॉस्ट की स्थिति को क्रिएट करता है। मौसम विभाग ने भी पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है श्री गंगानगर जिले के लिए कि इस तेज ठंड की वजह से ग्राउंड फ्रॉस्ट होने की संभावना है और कोल्ड डे होने की संभावना है। तो इसका निश्चित रूप से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ग्राउंड फ्रॉस्ट होने का, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास ही होता है खेतों में, जिसकी वजह से सब्जियों में या फसलों में जो भी मॉइस्चर होता है वो एक तरह से फ्रीज हो जाता है, और जो फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि जो रबी की फसलें हैं उनके लिए इतना नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन खासतौर से जो सब्जियां हैं उनके लिए ये जो मौसम है ये बड़ा प्रतिकूल है, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अदरवाइज जो घना कोहरा है या तेज ठंड है, ये जैसे श्री गंगानगर जिले की मशहूर गाजर है, किन्नू है, इन फसलों के लिए तो ये लाभदायक होता है, उनकी उससे मिठास बढ़ती है, गाजर की लालिमा बढ़ती है। लेकिन सब्जियों के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड फ्रॉस्ट होने की वजह से सब्जियां पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाती हैं और वो अधूरी रह जाती हैं। चलिए सचिन, दो बातें आपसे जाननी है। एक तो यातायात पर क्या असर इस मौसम का, और दूसरा आज मकर संक्रांति है, तो आज क्या ये मौसम, ये सर्द हवाएं क्या आड़े आएगी पतंगबाजों के? देखिए, अगर आप जयपुर को अगर समझते हैं सुमित, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ आप यहीं से बिलोंग करते हैं, राजधानी जयपुर में आज के दिन कम से कम मैं कह सकता हूँ कि शायद सर्दी आड़े नहीं आएगी। बच्चों में और युवाओं का जोश पहले जैसा ही देखा गया है। लोग छतों पर सुबह से ही 6 बजे, जब मैं खुद घर से निकला तब लोगों के छतों पर वो काटा वो मारा की आवाजें शुरू हो गई थी, लोगों ने डीजे बजाना शुरू कर दिया था। तो आज के दिन कही जा सकती है सर्दी, चाहे इससे भी टेम्परेचर अगर नहीं भी पारा चढ़ता तो भी लोग छतों पर मौजूद रहते। जहां तक यातायात की बात की जाए, देखिए जो आगरा रूट है, सबसे ज्यादा कोहरा अगर होता है तो बीकानेर श्री गंगानगर रूट जयपुर से या आगरा रूट पर होता है। वहां आज भी यही स्थिति थी, कोहरा था। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है कोहरा भी छटता जा रहा है और स्थिति सामान्य हो चुकी है। शहर के अगर यातायात की बात करें तो यहां इस तरह की कोई भी परेशानी जयपुर शहर में नहीं है और ना ही देखी गई है। अल सुबह भी कोहरा नहीं था यहां पर, और अभी तो फिलहाल बिल्कुल साफ मौसम हो चुका है राजधानी जयपुर का, बिल्कुल क्लियर मौसम। जी चलिए, शुक्रिया सचिन। अशोक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और लोग अपने अपने तरीके से सर्दी से बचाव के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज संक्रांति का भी पर्व है। देश भर में आज लोग संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मना रहे हैं। देर रात से ही भीषण सर्दी के बीच लोग नदी तालाबों के किनारे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस मौके पर अजमेर के पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में विशेष अभिषेक के बाद पतंग श्रृंगार किया गया। मकर संक्रांति 14 जनवरी मकर संक्रांति, और आज देश भर में त्यौहार मनाया जा रहा है। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। पुष्कर में एक तरफ आसमान में पतंगों का मेला लगा हुआ है तो दूसरी तरफ पवित्र सरोवर में डुबकियां लगाई जा रही है। अनिल मेरे सहयोगी पुष्कर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अनिल, क्या चल रहा है आज? सुमित, मैं आपको बता दूं कि तीर्थनगरी पुष्कर ऐसा धार्मिक स्थल है जहां लोग विशेष तौर पर आज के दिन मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ इस पवित्र सरोवर में मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। आप देख सकते हैं काफी सर्द मौसम है, लेकिन बावजूद इसके घाटों पर धीरे धीरे श्रद्धालुओं का तांता बढ़ने लगा है। श्रद्धालु यहाँ आकर पाठ पूजा करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं और उनकी आत्मा शांति की कामना करते हैं। इसी के साथ आज के दिन मकर संक्रांति के मौके पर दान पुण्य करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ ब्राह्मण भोज करवाया जाता है, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालु बड़ी दूर से यहाँ तीर्थनगरी पुष्कर पहुँचते हैं। आज के दिन का जो विशेष महत्व है, लोग दूर दराज तक जाकर जिस तरीके से लोग यहाँ आकर पाठ पूजा करते हैं और साथ ही यहाँ अपने पुण्य की कामना करते हैं। पवित्र सरोवर में आखिर आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा तिल का गुड़ का दान किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुख्य गऊ घाट पर, जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। हालांकि कोरोना काल के चलते इस बार काफी कम श्रद्धालुओं की आवक देखने को मिल रही है। बावजूद इसके सर्द भी है और सर्द के कारण लोग अभी जैसे जैसे सूरज उगेगा, जैसे जैसे श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, हम कोशिश करेंगे यहाँ से से बात करने की।
आज का जो महत्व है किस तरीके से महत्व माना जाता है और जो पवित्र सरोवर में जो पूजा शुक्रिया अर्चना ने कराई जाती है। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मौसम के आस्था के सामने मौसम बिल्कुल